Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel Concept Clarity. Today we will discuss exercise of chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी हमने सारी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हुई है। आज हम सिर्फ इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। एक्वेटिक बर्ड्स कौन से बर्ड्स होते हैं? जो एनिमल्स, जो बर्ड्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बर्ड्स कहते हैं। उनके फीट आपने जस्ट इसमें से देख के बताने के कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए टिक ऑप्शन है। हमने पढ़ा था जब हमने बर्ड्स का टॉपिक पीछे डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि जो बर्ड्स हैं उनके फीट में झिल्ली नुमा एक लेयर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है? पानी में उनको मूव करने में हेल्प करती है। तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। कैट हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ मैमल्स। मैमल्स वहीं जिनमें हम भी मौजूद हैं, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और डिफरेंट एनिमल्स में हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ फिश रेस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन। फिश कौन से ऑर्गन से रेस्पायर करती है, मतलब ब्रीथ करती है, सांस लेती है। रेस्पायर क्या होता है? सांस लेना, जैसे ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना। तो किसके जरिए करती है? गिल्स के, लंग्स, एयर सैक्स या स्किन। करेक्ट ऑप्शन इज गिल्स। ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं, हर एक टॉपिक को हम सेपरेट डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन अ ग्राम सीड। एक ग्राम सीड में कोटिलेडन्स की तादाद कितनी होती है? 1, 2, 3 एंड 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप पीछे से प्लेलिस्ट में जाएं, आप प्रीवियस लेक्चर्स निकालें, आप उन सारे टॉपिक्स को हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस की है, एक एक बात, वो सारा आप समझे, आपको ईजी होगा, आपके एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन द ओशन। ओशन में कौन सा ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट होता है? फिश का, इंसेक्ट्स का, इकाइनोडर्म्स एंड एम्फीबियंस। अब हमने पढ़ा था फिश पानी में होती हैं, मतलब रिवर में, लेक में, कहीं पे भी हो सकती हैं। इंसेक्ट्स कहाँ पे होते हैं? आपको पता है ज़्यादातर लैंड पे होते हैं। एम्फीबियंस बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, लेकिन इकाइनोडर्म्स वाटर में तो होते हैं लेकिन स्पेसिफिक सिर्फ ओशन में रहते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है ये भी आपको याद होगा, हमने एक पीछे टॉपिक पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी का, हमने पूरा उसको डिटेल से देखा था। तो अब हमने जब उसकी डिफ़ाइन करनी है, हम उसी टॉपिक में से एक लाइन ले लेंगे जहाँ पे उसकी डिफ़ाइन लिखी हुई है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है। हमको सेपरेट स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं है जब पीछे लिखा हुआ है। आप भी मेरी तरह सिर्फ आप पीछे निशान लगा लें, आपका काम ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो एक ख़ास जगह पे एक ही वक्त में मौजूद है उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल एक फॉरेस्ट की दी थी कि जैसे हम फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, रिवर है, रिवर में फिशेज़ हैं, एनिमल्स भी हैं, तो वो सारे मिलकर एक टाइम पे एक दूसरे कनेक्शन में हैं, वो मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल भी आप इसकी साइड पे छोटी सी लिख लीजिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, आप इन नाउस में लिखेंगे ये। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो आपने एनिमल्स को इस पूरे चैप्टर में क्लासीफाई किया उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में लिखी हुई है पेज नंबर 2 पे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटर्मिन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। इसी क्लासिफिकेशन की वजह से हम एनिमल्स की सिमिलरिटीज़ देखते हैं, मतलब इनमें जो खसूसियात सेम हैं, एंड डिफरेंसेस, और जो बातें इनके दरमियान में फ़र्क रखती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उन सबको आपने देखना है। और क्या करना है आपने? ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड देयर other characteristics of organisms we can identify and study them। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को में आपने डिस्कस करना है और करैक्टरिस्टिक्स को देखकर आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीनिंग की शनाख्त कर सकते हैं और उनकी तफसील में पढ़ सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी तरह हमें ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप पता चलता है।
नेक्स्ट दोबारा हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन, मीन फ़र्क आपने मुआवजा करना है वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, पार्ट ए। पार्ट बी है एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स। इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस क्रिएट करना है। लाइन लगा लेंगे आप, एक साइड पे वर्म लिखेंगे, एक साइड पे इंसेक्ट, और दो दो या तीन तीन लाइंस का आप डिफरेंस लिख देंगे। इसी तरह एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्म्स एंड इंसेक्ट्स को। तो ये पेज नंबर 11 पे हमारे पास वर्म्स एंड इंसेक्ट्स का टॉपिक आ जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है पहले अच्छी तरह। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। देयर बॉडी इज़ राउंडेड सिलेंड्रिकल, शेप बताई हुई है कि राउंड भी हो सकती है सिलेंड्रिकल की। दे हैव नो लेग्स, और इनकी कोई टांगें नहीं होती। तीन लाइनें आपने इसमें डिफरेंस के तौर पर लिख लेनी है। साथ में आपने एग्जाम्पल मुफ्त देनी है। अर्थवर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, इसमें से एक दे दें, दो दे दें, जितना आपका दिल करे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिफरेंस आपने पीछे देखा इंसेक्ट का। वर्म और इंसेक्ट के दरमियान डिफरेंस करना है। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स। अब इनमें आपने ये लाइन लिखनी है कि इनकी बॉडी में जॉइंट लेग्स होती हैं। देयर बॉडी सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेन पार्ट्स कौन से हैं? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इतना आपने शॉर्टकट डिफरेंस के तौर पर कर लेना है, इनफ है। एग्जाम्पल आपने लिख लेनी है, कोई से भी एक या दो। कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी, वेस्प, कोई भी दो आप कर लीजिएगा अपनी मर्जी से। ऊपर आप लिख लीजिएगा ना, आप अंडरलाइन करते जाएंगे। दिस इज श्योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, श्योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, पार्ट ए का, सॉरी ये आपने इसमें लिख लेना है श्योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का फर्स्ट और पार्ट ए का सेकंड। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हमारे पास रहता है एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स के दरमियान डिफरेंस। ये भी पीछे हमने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है एम्फीबियंस का, रिप्टाइल्स का, इसको भी देख लेते हैं इसमें से आपने कितना करना है। तो ये देखिए हमारे पास एम्फीबियंस का टॉपिक आ गया है। एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर, ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। नेक्स्ट ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट कर लें। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन द वाटर। ये रहते तो ज़मीन पर हैं लेकिन अंडे अपने कहाँ देते हैं? पानी में। ये हो गया हमारे पास एम्फीबियंस का। इसकी भी आपने एग्जांपल मुफ्त दे देनी है, एक या दो। फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, न्यूट, जो भी आपको याद रहे, इजी लगे, आप वो एग्जांपल दे सकते हैं। साथ में इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें उन्होंने डिफरेंस इसके साथ पूछा था रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स क्या हैं? आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स। अब ये आपने एक लाइन यहाँ से ले ली, दूसरी लाइन आप उसी लाइन के कैरेक्टरिस्टिक जो उसमें डिस्कस हुई थी भी उनके एग लेइंग कैरेक्टरिस्टिक थी। अब दूसरे टॉपिक में भी कोशिश करें उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक लिखे तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। दे ले एग्स ऑन लैंड, मतलब वो आपने पढ़ा कि वो पानी में अंडे देते हैं, और ये कहाँ देते हैं? ज़मीन पर। आपने इसकी भी एग्जांपल कर लेनी है, कोई सी दो। टर्टाइल्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, कोई भी दो एग्जांपल कर लें। ऊपर लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। फंजाई आपने पढ़ा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा सा, और एनिमल, इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी मीन जो उसमें चीज़ सेम है। इनमें हमने पढ़ा फ़र्क, उसमें जो डिफरेंट चीज़ें थी वर्म्स एंड इंसेक्ट में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल में, वो तो हमने देख ली उनके टॉपिक में से। अब उन्होंने पूछा है कि जो चीज़ फंजाई और एनिमल में सेम है आपने वो बताना है। अब उस टॉपिक में जाके आप दोनों से एक एक लाइन नहीं पकड़ सकते क्योंकि एक ही तो चीज़ उन्होंने पूछी हुई है। आपने सिर्फ उस एक चीज़ को पीछे से ढूंढने की नहीं ज़रूरत, आप सिर्फ यहाँ पे लाइन लगाएं छोटी सी और उसके ऊपर अपना आंसर लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, बोथ डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इन दोनों की बॉडी के अंदर ही क्लोरोफिल नहीं होता। ये इनमें क्या है? सेम खसूसियत है। क्लोरोफिल एक ऐसी ऑर्गेनेली, पहले भी बताया हुआ है, जो बॉडी में खुराक बनाने में मदद करती है। अब ना फंजाई अपनी खुराक खुद बनाता है, ना एनिमल्स खुराक खुद बनाते हैं, तो इसलिए इनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन करेक्टरिस्टिक एंड वन एग्जाम्पल ऑफ मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। मोनीरा एंड प्रोटिस्टा तो आपको बहुत डिटेल से बताया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। जब हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था तो सबसे पहला था मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनीरा और प्रोटिस्टा में से दोनों से उन्होंने एक एक खसूसियत लेने का कहा है, साथ में एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो हम चैप्टर के स्टार्ट में चले जाते हैं जी। ये देखिए हमारे पास टॉपिक आ गया है किंगडम मोनेरा का। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल।
ये ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से मिलकर बने थे। एक खसूसियत आपने लिख ली। अब उन्होंने साथ में पूछी थी एक एग्जाम्पल, दीज इंक्लूड बैक्टीरिया। अब ऊपर एग्जाम्पल भी अलग से लिख सकते हैं, EXAMPLE, या इसी तरह लिख भी लेंगे तब भी आपको उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे। ज़रा आप प्रेजेंटेशन दे के लिखते हैं ना तो फिर आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। तो दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, किंगडम मोनिरा एक हो गया। नेक्स्ट था किंगडम प्रोटिस्टा, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। अब एक खसूसियत इसकी आपने ये लिख ली। अब इसकी भी आपने एग्जाम्पल देनी है। दिस किंगडम इंक्लूड एमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी। इनमें से भी आप 2 दे दें, एक देनी एक दे दें, जितना आपका दिल करे। ऊपर लिखने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। जी हाँ, तो आज हमने डिस्कस की एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसको हम सारा डिटेल में देखेंगे और फिर हमारा ये वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके लाजमी पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह आपको इस मुफीद साइंस के रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलेंगी। आप अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, लाइक किया करें वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफिज़।